कितने पे दी है 3 इंच पे, ठीक है ना। 3 इंच पे राउंड शेप दी है। और ये हमारी जो बाजू की गोलाई है वो कितने पे है 9 इंच पे। तो मार्जिन के लिए हम क्या लेंगे 2 इंच प्लस करेंगे। तो 9 और 2 ये 11 इंच पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी बाजू, है ना। और अब इसके बाद में ये कुर्ता और ये बाजू, तो आप लोगों को मैं अब इसकी समझाती हूँ तरीका। आगे समझ रहे हैं आप लोगों को ये है कि ये बाजू कैसे कटिंग हुई है। और ये जो है ये कितने पे देना है 1 इंच पे। ये जो राउंड शेप दी है ना बाजू की वो कितने पे दी है 1 इंच, 1 इंच पे 3/4, ठीक है। ये होगी इसकी राउंड शेप 1 इंच पे। अब मैं इसका आपको तरीका बताती हूँ। तो जैसे सबसे पहले हमने क्या लिया था कुर्ते की कुल लंबाई, कपड़े को 4 फोल्ड करके, हम कपड़े को 4 फोल्ड करके निशान लगाएंगे। ये निशान कहां से स्टार्ट करेंगे गले से, ठीक है। ऊपर से गले से निशान करेंगे। तो गला के पहले लेंगे बराबर लंबाई में कितना है गला, गला लंबाई बराबर कितना लिया है गला लंबाई में पीछे का 4 इंच, 4 इंच और आगे का बराबर 6 इंच। ये तो हो गई गले की लंबाई। अब गले की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कितनी ली है हमने 2.5 इंच, 2.5 इंच ली है। उसके बाद कंधा कितना लिया है हमने 4.5। कंधे की चौड़ाई कितनी है, कंधे की चौड़ाई बराबर 4.5 इंच और लंबाई कितनी है, और लंबाई बराबर 7 इंच ली है। और उसके बाद में 7 इंच लेकर और हमने शोल्डर डाउन, शोल्डर डाउन कितने पे लिया है, शोल्डर डाउन हमने किया है, शोल्डर डाउन आधा इंच पे, आधा इंच पे किया है। फिर उसके बाद क्या किया है हमने चाक सीने का चौथा हिस्सा शोल्डर डाउन आधा इंच पर किया। फिर क्या किया है सीने का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना है, या फिर ऐसे कर लो जैसे सीने का चौथा हिस्सा, चलो इसमें तो हमने नाप ले ली तो हम बता रहे हैं सीने का चौथा हिस्सा कितना है हमारा, जैसे इसमें है 7.5, ठीक है। 30 था सीने का चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा सीने का तो वो हमारा सीना कितना था 30 इंच, ठीक है। और 30 इंच ये था हमारा सीना। इसमें जैसे मान लो 38 है, मैं बता रही हूँ एक्सप्लेन कर भाई। जैसे आप किसी की भी नाप दे सकते हो, जरूरी नहीं आपके पास ये फिक्स 38 इंच की नाप का सीना या कुर्ता आप कटिंग करोगे या सिलाई करोगे। तो उसके लिए मान लीजिए जैसे आपके पास में 38 इंच, 38 इंच का सीना है आपका, तो उसका चौथा हिस्सा निकालना है आपको। तो 38 इंच का 18 दूना 36 और 18 दूना 36 में प्लस 2 इंच, तो कितने हो गए 38। डबल करेंगे 18.5 को तो वो कितना हो जाएगा, उसको 19 को करेंगे तो 38 हो जाएगा, 19 का डबल। तो 19 का आधा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9.5, 9.5 में आपको 2.5 इंच मार्जिन का लेना है। सीने का चौथा हिस्सा 9.5, उसमें आपको कितना लेना है 2.5 इंच मार्जिन, ठीक है। 2.5 इंच मार्जिन लेना है। तो आपके पास कैसा भी कुर्ता आ जाए तो आप उसका पहले तो सीना नापोगे, सीना नापने के बाद में आपको उसका चौथा हिस्सा निकाल के और 4 फोल्ड कपड़े पे फिर आपको मार्जिन लेना है। फिर आपको उसके बाद में मार्जिन लेने के बाद में शेप देनी है। जैसे कमर का ले लिया, चौथा हिस्सा सीने का ले लिया, उसके बाद में आपको पहला निशान फिटिंग पे लगाओगे, दूसरा निशान मार्जिन पे लगाओगे, मार्जिन के निशान पे से आप कटिंग करोगे, ठीक है। तो हमने सीने का चौथा हिस्सा लिया है, चौथा हिस्सा प्लस, तो मैं यहाँ पे नाम नंबर बोल देंगे डिग्री में कि आपने कितना लिया है। मैं इसमें बता रही हूँ आपको चौथा हिस्सा प्लस आपको 2.5 इंच मार्जिन करना है, 2.5 इंच मार्जिन लेकर और फिर क्या लेना है आपको चौथा हिस्सा लेने के बाद में कमर का चौथा हिस्सा, कमर का चौथा हिस्सा और हिप का चौथा हिस्सा प्लस मार्जिन लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो चाक है, चाक की लंबाई कितनी है आपकी 12 इंच, चाक की लंबाई कितनी है 12, तो चाक की लंबाई 12 इंच पर हम क्या रखेंगे इंच टेप या स्केल, स्केल रखकर 12 का जैसे मान लो ये 12 इंच है, ठीक है। तो आपने हिप पे मतलब हिप कहां से, हिप का निशान कहां होता है चाक पे, और जहां चाक ये होती है यहाँ से दोनों भाग ओपन होते हैं, ये आगे हिप, ठीक है, हिप की चौड़ाई पे तो हमने चाक दी है। अब आपको चाक पे और जैसे मान लीजिए आपको कमर निकालनी है, तो कमर कैसे हो गई, जैसे ये शोल्डर के नीचे से हमने यहाँ से इंच टेप रखी है, यहाँ 12 आ रहा है, तो 12 का आधा 6 इंच, तो आपकी कमर की निशान कहाँ पे लगेगा 6 इंच पे, ठीक है। तो 12 इंच पर स्केल रखकर 6 इंच, हाफ में कितना आया 6 इंच पर कमर का निशान लगाया, ठीक है। ये हो गया कमर का। अब उसके बाद में आपको चाक की लेनी है मार्जिन में चौड़ाई। जैसे आपने यहाँ पे सीने का चौथा हिस्सा लिया मार्जिन सही, वहां आपने निकाली चाक, तो चाक की सीट में आपके फोल्डिंग के लिए जो नीचे से ये फोल्ड करते हैं हम,
इस चीज को फोल्ड करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आप अगर तुरपाई करते हो तो ज्यादा चौड़ा हो जाता है, और अगर आप सिलाई कर रहे हो तो वो हिस्सा या तो आप उसको डबल में ज्यादा दे दो या फिर उसकी कटिंग एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके आप चाक की फोल्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस चीज की है। तो इससे आपका ये जो पूरा मेजरमेंट हो गया, अब आपको इसमें कटिंग करनी है। ये आपका सूट का जो आपने नाप लगाई है उसके हिसाब से कटिंग हो गई। शोल्डर, ये जो शोल्डर है पीछे तो हम रखते हैं 1.5 इंच की गोलाई, और आगे कितनी रखते हैं हम, इसमें से 1.5 इंच घटा देते हैं आगे के लिए। आगे घटाई घटाते क्यों है, क्योंकि हम जब पीछे ऐसे हाथ करते हैं तो ये हिस्सा बड़ा होता है हमारा, और हमारा हाथ ऐसे रहता है तो जोड़ नहीं है, उसके लिए हम ये कटिंग करते हैं। यही कटिंग हम शोल्डर की कुर्ते में भी करते हैं और ये कटिंग हम बाजू में भी करते हैं, ताकि हम ऐसे करें तो हमारा ऊंचा नहीं हो, फिक्स आ जाए, फिटिंग आ जाए। इसलिए हम पीछे का तो बड़ा रखते हैं और आगे का 1.5 इंच घटा देते हैं, कटिंग करते हैं। 1.5 इंच ही हमने कुर्ते में घटाया है और 1.5 इंच बाजू में घटाया है। ठीक है, अब ये तो हो गया कुर्ते का। ये निशान लगाकर कटिंग करेंगे, फिर बाजू काटेंगे, बाजू पर निशान लगा देंगे। बाजू पर सबसे पहले बाजू को चाक आउट करेंगे और बाजू पे निशान क्या लगाएंगे, लंबाई का, कि हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले ये चीज देखेंगे हम कि लंबाई हमारी, जो हमारी लंबाई है, ये हमारी बाजू की लंबाई 19 इंच है और गोलाई 9 इंच है, तो हमारी दोनों चीज आ रही है या नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई दोनों को नापेंगे। तो सबसे पहले बाजू पर सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। जिसमें लंबाई कितनी है, 19, लंबाई बराबर 19 प्लस 1 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच आपका कुर्ते की सिलाई में चला जाएगा। तो लंबाई प्लस 19 प्लस 2 कितने हुए, बराबर कितने हुए, 21 इंच। आपकी बाजू की लंबाई कितनी हो गई, 21 इंच। और चौड़ाई कितनी है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें सीने का चौथा, ये आर्म होल की लंबाई कितनी ली थी हमने कुर्ते में, ली थी 7 इंच की लंबाई, जिसमें आधा इंच मार्जिन में दे दी है, हमने शोल्डर डाउन किया, उसमें कटिंग कर दी। उसके बाद में बाजू कितनी बची है, तो बाजू के लिए जो 4 फोल्ड कपड़ा ले रहे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, 7 में से आधा चला के 6.5, तो ये ले लेंगे 6.5 का हमने क्या ले लिए, वो ले लिए जो हमने आर्म होल की गोलाई दी थी 6.5 प्लस मार्जिन कितना लेंगे, 1.5 इंच का। फिर हम एक डबल 4 फोल्ड के कपड़े में 1.5 और 6.5 कितने हो गए, 8 इंच का चौड़ा कपड़ा लिया है हमने। ठीक है, तो क्या लेंगे, 21 इंच प्लस 6.5 प्लस 1.5 बराबर 8 इंच चौड़ाई लेकर, ये जो हमने बाजू की राउंड शेप दी है वो कितने पे दी है, 3 इंच पे लेकर ऊपर कोने से राउंड शेप 3 इंच की लंबाई कर देंगे। ये तो हो गया ऊपर का। ठीक है, अब 3 इंच की लंबाई देके राउंड शेप दे दी और 1 इंच का आगे मार्जिन रख दिया। अब नीचे हमें गोलाई लेनी है। ठीक है, तो मोरी जो पहुंचे की बाजू की गोलाई होती है वो हमारी कितने पे है, 9 पे। तो 9 में हम मार्जिन कितना देंगे, 2 इंच, ये हमने दे दी शेप। ठीक है, अब नीचे बाजू की गोलाई 9 प्लस 2 इंच बराबर कितने हो गई है, 11 इंच। 11 इंच पर देंगे और कटिंग कर लेंगे। ये है कुर्ते की कटिंग और बाजू की कटिंग। ठीक है, और ये इसकी जो तरीका है, हमें भाई अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, भाई हमने ये जो बनाया है डायग्राम, उससे आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे समझोगे और बनाओगे। ठीक है, आया आपको समझ में।